नमस्कार। ये जो कोर्डोवा की बुक्स है उसके पीछे के चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन है, पार्ट 7 है। फिलअप्स एमसीक्यू जितने भी बीच में से बुक्स में हम पिछले वाले पार्ट में कर चुके हैं। 6th क्लास ज्योग्राफी का द अर्थ और आवर सोलर सिस्टम चैप्टर हम कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी चैप्टर के सॉल्यूशन लेने के लिए, साइंस, मैथ्स, एनसीईआरटी कोई भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए नीचे हम व्हाट्सअप कर सकते हैं। 6 to 10th क्लास, उससे नीचे भी कर सकते हैं, 6 से नीचे भी पूछ सकते हैं आप। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ था उस पर हमें एक छोटा सा नोट लिखना है, 1 या 2 लाइन का। तो इसमें आपको लिखना है कि यूनिवर्स इज़ फॉर्म्ड बाय अ बिग एक्सप्लोजन। काफ़ी लंबे आंसर नहीं निकले हैं। 6th क्लास के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन 1 लाइन का होता है, 1.5 लाइन भी हो सकता है, ज़्यादा नहीं। यूनिवर्स इज़ फॉर्म्ड बाय अ बिग एक्सप्लोजन। तो जो हमारा यूनिवर्स है वो एक बड़े एक्सप्लोजन से बना है, कोल्ड बिग बैंग, जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं। अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, और ये प्रोसेस कम से कम 13.7 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे, व्हाट आर सैटेलाइट्स। सैटेलाइट क्या है? तो आपको याद करना है, द सेलेस्टियल बॉडीज़ विच रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। ऐसी बॉडीज़ जो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं, आर कोल्ड सैटेलाइट, उनको हम सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ मैंने लिखे हैं। मून, तो अर्थ का सैटेलाइट मून है। फोबोस, ये मार्स के सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस। ये भी मैंने लिख दिए ताकि आपको आने वाले समय में काम आए, हेल्प मिले। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फेमस कोमेट, व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट इट। यानी सबसे फेमस कोमेट कौन सा है और उसके बारे में क्या खासियत है। तो आपको याद रखना है, द मोस्ट फेमस कोमेट इज़ हैली कोमेट, यानी सबसे फेमस कोमेट हैली कोमेट है। इट कैन बी सीन वंस इन 76 ईयर्स एगो। ये हर मतलब एक बार 76 साल में एक बार देखा जाता है, यानी 76 ईयर में हम इसे एक बार ही दिखाई दे सकता है। इट वॉज लास्ट सीन इन 1986, और ये आखिरी बार 1986 यानी 1986 में देखा गया था। अगर आपको इसको दोबारा देखना है तो 1986 में दिखा था, 76 साल में दिखता है, यानी 76 साल बाद दिखाई देगा। 6 6 12, 8 8 7 15 116 और 20, यानी इसको हमें 2062 यानी 2062 में देखना पड़ेगा, जब तक हमारी आयु काफ़ी हो जाएगी। व्हाट आर मीटोराइट्स। मीटोराइट्स क्या है? तो देखो, मीटोर्स क्या होते हैं, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसना शुरू कर देते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, तो वो जलते हैं, जलकर हवा में ही राख हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ पार्ट अर्थ पर पहुंचता है, उसको हम मीटोराइट के नाम से जानते हैं। द अनबर्नड पार्ट, यानी जो जला नहीं, जलता तो हवा में ही राख हो जाता, तब उसको मीटोराइट नहीं कहते। द अनबर्नड पार्ट which the unburnt part of meteor that reaches on surface of earth, यानी मीटोर्स का बिना जला हुआ भाग, which reaches on surface of earth, जो अर्थ के सरफेस पर पहुंच गया, आर कोल्ड मीटेरॉइड्स, उनको हम मीटेरॉइड्स के नाम से जानते हैं। और जब मीटेरॉइड जहाँ गिरेंगे वहाँ क्रेटर्स यानी गड्ढे कर देंगे। इसके एग्जाम्पल अगर आप इंडिया में देखना चाहते हैं तो आपको रामगढ़ जाना पड़ेगा, राजस्थान में। जब मीटेरॉइड्स के द्वारा बनाए गए आपको कुछ क्रेटर्स यानी गड्ढे दिखाई देंगे। और अगर आप सबसे बड़ा गड्ढा देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए यूएसए में जाना पड़ेगा, अमेरिका में। वहाँ सबसे बड़ा क्रेटर्स बना हुआ है, किसके द्वारा? मीटेरॉइड्स के द्वारा। चलिए, इसके नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।